नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पे। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में रॉलेट एक्ट से जुड़े हुए उन तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना काफी अधिक बनी रहती है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम रॉलेट एक्ट, जिसे मार्च 1919 ईस्वी में पारित किया गया था, से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स उसको कवर करेंगे। तो रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ पहला पॉइंट बनता है कि रॉलेट एक्ट किस कमेटी पर आधारित था या किस कमेटी के आधार पर रॉलेट एक्ट विधेयक को पारित किया गया था या तैयार किया गया था। तो 1917 ईस्वी में सेडिशन कमेटी, जिसकी अध्यक्षता सर सिडनी रॉलेट ने किया था, और इसी सेडिशन कमेटी के आधार पर आपको रॉलेट एक्ट तैयार किया गया था। तो इसके पीछे की कहानी यह है कि भारत में बढ़ रहे क्रांतिकारी गतिविधियों, राष्ट्रवादी भावनाओं तथा आतंकवाद को कुचलने के उद्देश्य से सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया था और उसी कमेटी का नाम था सेडिशन कमेटी। और इस कमेटी को निर्देश था कि भारत में आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना तैयार करना। इसी योजना को पूर्ति करने के उद्देश्य से सेडिशन कमेटी ने मार्च 1919 ईस्वी में एक विधेयक पारित किया और उस विधेयक को नाम दिया रॉलेट एक्ट। तो आप इस चीजों को समझ रहे होंगे जो मैंने बोला। आइए एक बार फिर से मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ। देश में जब क्रांतिकारी गतिविधियां और राष्ट्रीय भावना बढ़ रहे थे, उस समय सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी गठित किया और इस सेडिशन कमेटी को निर्देश था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों, राष्ट्रवादी भावनाओं तथा आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना तैयार करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस सेडिशन कमेटी ने मार्च 1919 ईस्वी में एक विधेयक पारित किया, जिस विधेयक का नाम था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किया गया था। जैसे मैंने पहले बताया कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों, राष्ट्रीय भावनाओं तथा आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना तैयार करना था और यह जिम्मेदारी मिली थी सेडिशन कमेटी ने। और सेडिशन कमेटी ने इस जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए एक विधेयक पारित किया था मार्च 1919 में। उसी विधेयक का नाम था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, आप समझ गए होंगे। तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी और राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलना। अब देखिए, अब रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि रॉलेट एक्ट में प्रावधान क्या था, यानी रॉलेट एक्ट में ऐसा कौन सा प्रावधान था जिसका विरोध हमारे देश के क्रांतिकारियों और देशभक्तों ने किया था। तो इसमें प्रावधान यह था कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद कर सकता था। अगर जिला मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति पर संदेह हो जाए कि वह राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित है तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त है एवं आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित है, तो जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि उस संदेहशील व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद रख सकता था। यही इस रॉलेट एक्ट का प्रावधान था। या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इस रॉलेट एक्ट का प्रावधान था। तो रॉलेट एक्ट का क्या प्रावधान था? पहला कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, या जिला मजिस्ट्रेट को यह संदेह हो जाना कि कोई व्यक्ति क्रांतिकारी गतिविधियों, आतंकवादी गतिविधियों तथा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है, वैसे व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद रखने का अधिकार कौन सा एक्ट दिया था जिला मजिस्ट्रेट को? रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, रॉलेट एक्ट जो कानून था उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को हम लोग बिना वकील, बिना दलील या बिना अपील का कानून भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कि बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून किसे कहते हैं, तो रॉलेट एक्ट को कहते हैं, या रॉलेट एक्ट को ही हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। तो आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अब आता है रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ पॉइंट कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था, यानी वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिन्होंने सर्वप्रथम रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह की शुरुआत किया था?
तो वह व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिन्होंने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अब रॉलेट एक्ट से जुड़ा हुआ और महात्मा गांधी से संबंध रखने वाला एक लाइन ये बनता है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश किस एक्ट के विरोध में हुआ था या किस एक्ट के कार्यकाल में हुआ था, तो वो एक्ट था रॉलेट एक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी महात्मा गांधी ने वर्ष 19 पहले आपको देशव्यापी हड़ताल सत्याग्रह किया था, वो क्षेत्रीय स्तर पर किया था, परंतु रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा किया गया देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह गांधी जी को राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश दिला दिया। इसीलिए कहते हैं कि गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश कब होता है? रॉलेट एक्ट के विरोध में, जब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अब रॉलेट एक्ट के विरोध में एक 2 क्रांतिकारी और आते हैं जिनका संबंध पंजाब से था, तो वो थे सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये सतपाल और सैफुद्दीन किचलू पंजाब के 2 क्रांतिकारी नेता थे, यानी पंजाब से संबंध रखने वाले 2 क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। और रॉलेट एक्ट के विरोध करने के कारण 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को इस 2 पंजाबी क्रांतिकारी नेताओं को, जिनका नाम है सतपाल और सैफुद्दीन किचली, को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को सतपाल और सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी की गई थी। और वजह क्या था कि ये दोनों पंजाबी क्रांतिकारी नेता रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। इसको याद करने का आसान तरीका है कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट का विरोध किया था और उसके 3 दिन बाद 9 अप्रैल को सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। अब देखिए, अब चूंकि 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है, तो उसके चौथे दिन यानी 4 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जब 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होती है, तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की जाती है। इसी सभा में जनरल ओ डायर द्वारा सभा पे गोली चला दी जाती है और इसी घटना को हम इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और यह घटना कब घटित होती है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसको भी याद करने का आसान तरीका है कि 6 में 3 जोड़ देंगे तो आपको 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने हड़ताल और सत्याग्रह की शुरुआत की। उसके तीसरे दिन 3 दिन जोड़ देंगे तो 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। और 9 में 4 जोड़ देंगे तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हो जाती है, तो उसके 1 माह बाद लगभग 30 मई 1919 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो यहाँ से 3 तरह से क्वेश्चन बनता है रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी। तो ध्यान रखेंगे 30 मई 1919 ईस्वी को पहला। और दूसरा पॉइंट बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया था। और तीसरा पॉइंट बनता है कि 30 मई 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब गांधी जी से जुड़ा हुआ एक अन्य अहम पॉइंट बनता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा प्रयोग राजनीतिक मंच कौन था? यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस राजनीतिक मंच का प्रयोग किया था? तो वो राजनीतिक मंच थे होम रूल, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। यानी गांधी जी ने होम रूल, खिलाफत और सत्याग्रह सभा का प्रयोग रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। यह भी एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है। तो साथियों,
आज के सेशन को आप लोग पेन डाउन कर लेंगे और पेन डाउन करने के बाद 2-3 बार इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो ये चीजें आसानी से याद हो जाएगी। और इसमें एक एक पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी अहम है, तो ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो इससे आप लोग बार बार ध्यान देकर के चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम अगले सेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स बनेंगे उसको हम कवर करेंगे। तब तक चलते हैं और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।